Record. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोबारा से आप सभी का स्वागत है। और जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है सभी के लिए? मेरी साउंड और वीडियो ठीक आ रही है सभी को? ऐसे हैंड वेव कर दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सो बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं, हमारा शेक ब्रेक खत्म हो चुका है। अभी हमने अपना शेक ले लिया है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। हम अपने मसल्स गेन कर रहे हैं ताकि हम सेहतमंद बन सके। जब हमारे मसल्स, हमारे फीमेल्स के 45 प्लस हो जाते हैं, मेल्स के 40 प्लस हो जाते हैं, तो हमारी सेहत, हमारी फिटनेस जो है वो लगातार बनी रहती है। उसमें हमारे डिसीज हम पर हावी नहीं होते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लगातार अपने डाइट और एक्टिविटी दोनों पे ध्यान देना है। हमारी डाइट पूरी न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए और हमारी एक्टिविटी कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। एवरी डे, संडे मंडे एवरी डे, कुछ भी हो, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लगातार करना है, कंसिस्टेंटली करना है, ताकि हमें इसके फायदे हों, ताकि हम इस चीजों का, हमारी सेहत को फायदा हो, बेनिफिट मिले। आज का वंडरफुल वर्कआउट और आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है। अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन। हो सकता है किसी ने अभी इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे कोचेस की गाइडेंस के साथ पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस कर लिया है। हेल्थ इश्यूज अपने आप के और होते गए, जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन डाइट में ऐड हुआ, उसी से सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। बॉडी ने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार किसी मेडिसिन या दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े। कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, पूरी फैमिली स्वस्थ है और एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। उसका रीजन है ये कम्युनिटी, पॉजिटिव लोग और एक अच्छी नॉलेज के साथ अपना न्यूट्रिशन का इंटेक करना। एवरी डे हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं। और डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन जो है वो हमारा, हमें रिकवरी की तरफ और फिटनेस की तरफ लेके जा रहा है। फिटनेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिट रहेंगे तो ही हम अपनी लाइफ के सपने पूरे कर सकते हैं। जो हम काम करते हैं, हम दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। कभी हमारा कुछ भी हो सकता है काम, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आप टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। लेकिन इन सारे काम करने के लिए एक चीज लाइफ टाइम हमारा साथ देती है, वो हमारा शरीर है, जिसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, जिसको सही सलामत अच्छे से रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो पहली हमारी अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, उसके बाद बाकी के काम करना। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी, डेली कुछ ना कुछ नया वर्कआउट जो हम करते हैं, जो नई चीजें यहाँ पे ट्राई करते हैं, बदल बदल के वर्कआउट करते हैं, माइंड रिफ्रेश होता है, बॉडी हमारी जो है वो हमारी मेंटेन रहती है, हमारे मसल गेनिंग होती है और उसी से हम हेल्दी और फिट, अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं। लेकिन साथ साथ में नॉलेज भी बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन की, कि लोअर बैक पेन बहुत कॉमन है। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है, आसपास के लोगों से, फीमेल्स को बहुत जल्दी लोअर बैक पेन होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हमें वही सारी चीजें जाननी है, किन कारणों की वजह से होता है और उन कारणों को हम रोक कैसे सकते हैं। क्या हमारे हाथ में है उसको रोकना? हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यही जानकारी आज हम शेयर करेंगे। पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। 60 to 70% लोग जो हैं वो लोअर बैक पेन, मतलब उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी उन्होंने लोअर बैक पेन को जरूर एक्सपीरियंस किया है। ये WHO का डेटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। और इंडिया में से हर 10 IT प्रोफेशनल्स में से 8 IT प्रोफेशनल्स को क्रॉनिक बैक पेन है। उसका कारण है बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, बहुत लंबे समय तक बैठ के, चेयर पे बैठ के या अपनी सीट पे बैठ के काम करना। तो अगर हमारा काम ऐसा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो लोअर बैक पेन होने का रिस्क ज्यादा है, ज्यादा चांसेस हैं। फीमेल्स में ज्यादा
लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। 30% ज़्यादा परसेंटेज है लोअर बैक पेन की। उसमें कई सारे कारण हैं लोअर बैक पेन के। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, वो है हमारा मोटापा, ओबेसिटी। और इसके साथ-साथ और रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बैक पेन के। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, आपको लोअर बैक पेन की दिक्कत हो सकती है। अगर आपका वेट ओवरवेट है या फीमेल्स को किसी कारणवश हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे लोअर बैक पेन कभी ना कभी हम ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। ग्लोबली, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, इस लोअर बैक पेन को सफ़र कर रहे हैं। 619 मिलियन 619 मिलियन लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो लोअर बैक पेन से परेशान है या उनको कभी ना कभी ये चीजें देखने को मिली हैं। सो अगर अगर बात करें डेटा की, तो 2050 तक हो सकता है ये जो लोअर बैक पेन वाले लोग हैं, ये बढ़ के 843 मिलियन हो जाए। ये लैंसेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक वेबसाइट है, उनकी ये रिपोर्ट है कि 2050 तक अगर इसी रेशो से बढ़ता रहा, तो 2050 तक ये 843 तक पहुँच सकता है ये डेटा। सो बहुत ज़रूरी है हमारा जानकारी लेना, नॉलेज लेना, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगी, हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने हाथ में है वो। सो हमें क्या सीखना है कि इन चीज़ों के कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं? इनकी वजह से बड़ी बीमारियाँ कौन-सी होती हैं? और सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, हमें 3 चीज़ें चाहिए। कारण, अगर कारण पता होगा, अगर हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है और उसका हमें कारण पता चल जाता है, तो वो उस दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कारण पता नहीं है, तो हम उस दर्द को ठीक नहीं कर सकते हैं। सो कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या है, मतलब उसकी वजह से क्या बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लोअर बैक पेन डे बाय डे बढ़ रहा है, एक हेल्थ कंसर्न बनता जा रहा है डे बाय डे, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये कंसर्न बनता जा रहा है। सो हमें समझना है सबसे पहले कि हमारा जो बैकबोन है, जो हमारा स्पाइनल कॉलम है, उसकी जो बनाई है या वो कैसे है, कितने हिस्सों में है, वो सारी चीजें अगर हमें पता होंगी, तो हम उसको ठीक रख सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। टोटल 33 वर्टेब्री होती हैं उसमें। वर्टेब्री होती है, रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं, वो टोटल 33 होती हैं और 5 हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल, गर्दन, जिसमें 7 वर्टेब्रे होते हैं। दूसरा होता है हमारा थोरासिस। थोरासिस कौन-सा होता है? जिसमें 12 हमारी वर्टेब्री होती हैं, जिसको हम हमारी बैक होती है, सीने के बिल्कुल बैक साइड पे, वहाँ पे होती है, वहाँ पे 12 हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। फिर आता है हमारा लुम्बार, जिसमें 5 होती है, जिसको हम कमर बोलते हैं। उसके बाद सेप्टम होता है, त्रिकोण हड्डी, उसमें 5 फ्यूज़्ड होते हैं। और लास्ट में हमारी जो बिल्कुल टेल बोन होती है, उसमें 4 फ्यूज़्ड होते हैं। तो ये हमारे 33 टोटल होते हैं। हर हिस्से का अलग-अलग नाम है, हर हिस्से में अलग-अलग रीढ़ की हड्डियाँ हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और ये हमारी जो है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारी इसी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड हमारी बैक बैक पेन जो है, लोअर बैक पेन जो है, वो कनेक्टेड है। वर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं जिसको हम। कभी-कभी क्या होता है, हमारे डिस्क में जो एक शॉक एब्ज़ॉर्बर होता है, वो काम करता है। कभी-कभी क्या होता है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस आती है, तो हमें डिस्क में, या डिस्क पेन बोलते हैं ना, हमारी बैक पेन, डिस्क में डिस्क हिल गया होगा। डिस्क हमारा जो है, वो हिल गया है। ये ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, तो वो हमारा वर्टेब्रे है। 2 वर्टेब्रे के बीच में एक शॉक एब्ज़ॉर्बर होता है, उसको पुश जब आप करते हैं, तो पुश करने के टाइम पे, या हमारा जो जैसे जंप लगता है, तो वो जो हमारा शॉक एब्ज़ॉर्बर है, वो बचाता है। अगर वो हमारा डिस्टर्ब हो जाए या मैनेज ना हो पा रहा हो, तो दिक्कत आती है, पेन होती है। फिर आते हैं हमारे लिगामेंट्स और मसल्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स काम करते हैं। और मसल्स हमारी मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो आराम से मूव कर सकें, आपस में टकराएँ नहीं, आपस में वो उनका जो टकराव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे मसल्स का काम होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब हमारे मसल्स वीक होते हैं, तभी हमें ज़्यादा पेन होती है। जब वो मूवमेंट, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी जो है, वो हमारी हिलती है या हमारी दिक्कत होती है, तब हमारी जो है पेन बढ़ती है। और लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की एक नस होती है, एक नर्व होती है,
जो ब्रेन तक जाती है, पूरे ब्रेन तक हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड हमारा कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। तो वो क्या करता है सिग्नल भेजता है। आपके ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो ये एक नर्व हाईवे है, जहाँ से आपका शरीर और ब्रेन कनेक्टेड है, दोनों आपस में एक-दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। सो ये हमारा एक जो स्ट्रक्चर है हमारी रीढ़ की हड्डी का। और अगर हम बात करें हमारे बैक पेन हेल्थ इश्यूज के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो स्ट्रेस है पूरे दिन का, उसकी वजह से हमारी बैक पेन होती है। सबसे पहले गलत पोस्चर बैठने का, सिटिंग का हमारा। दूसरा ओवरवेट होना, ओबेसिटी बढ़ना, इन्फ्लामेशन बढ़ना हमारे शरीर में। स्ट्रेस से कमजोरी के कारण और बहुत सारे हमारे जो रीज़न है, वो हमारी बैक पेन का कारण बन जाते हैं। तो बैक पेन मोस्ट कॉमन इश्यू है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स में, मेल्स में और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको हम इसका कारण जानें और उसको हम ठीक करें। वो कोई भी कारण है, चाहे वो हमारा सिटिंग का, बैठने का लगातार सिटिंग है अगर उसको बहुत लंबे समय तक सिटिंग है या हमारे कोर मसल में जो है वो वीक है। हमें अपने कारण को, रीज़न को पकड़ना है और उसको ठीक करना है। बैक पेन बहुत कॉमन इश्यू है, मोस्ट कॉमन इश्यू है जो लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा हर्निएटेड डिस्क, डिस्क स्लिप होना। जब डिस्क का जो जेल होता है, वो जो मैंने आपको बोला एब्ज़ॉर्बर होता है, जब वो थोड़ा-सा पार्ट जो है वो बाहर निकल जाता है, बाहर हिल जाता है वो जो आप डिस्क को स्लिप बोलना स्लिप होना जो बोलते हैं, वो हल्का-सा वो जेल लाइक होता है, बिल्कुल जेल जैसा। जब वो थोड़ा-सा इधर-उधर होता है, उसकी मूवमेंट थोड़ी-सी इधर-उधर हो जाती है या वो अपनी जगह से हिल जाता है, तब पेन, नमनेस और वीकनेस होती है। पेन भी होता है, सुन्नपन भी आता है और आपको वीकनेस भी बहुत फ़ील होती है। आप अपने काम करने में आप उतना जो आपकी एक्टिविटी है, वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जितनी अच्छे से होनी चाहिए। और तीसरा शैटिका की दर्द, ये बहुत सा किस-किस को शैटिका की पेन उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में देखी है या बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे सेशन में बैठते हैं, जिनको शैटिका की दर्द थी। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे जब उन्होंने अपना वेट मैनेज करना शुरू किया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, वो धीरे-धीरे अपनी वापस एक्चुअल पोज़ीशन पे एक्चुअल पोज़ीशन मतलब आप नॉर्मल जो है, उस दर्द से आपको छुटकारा मिला। तो है कोई अभी सेशन में जिनको हुआ ओके, तबस्सुम जी कह रहे हैं मुझे शैटिका की पेन थी, बिल्कुल। सो शैटिका जो है वो हमारी नर्व होती है, एक नस होती है जो दब जाती है, जिसके ऊपर प्रेशर बन जाता है। डिस्क या हड्डी की वजह से आपका जो शैटिका नर्व होती है, नस होती है, वो दब जाती है। दबने की वजह से आपका जो पेन है वो कमर से लेके आपकी लेग तक जाता है। आपकी पूरी टाँग में वो दर्द आता है और उसी की वजह से आपको नमनेस भी फ़ील होती है। नमनेस आपकी वीकनेस आपकी वो फ़ील होती है। तो आपका जो पेन है वो लोअर बैक से पैर तक जाता है शैटिका में। जो शैटिका नर्व है उसके दबने से उसके ऊपर प्रेशर आने से। सो ये आपका जो शैटिका पेन है ये भी आपका लोअर बैक पेन उसका एक कारण है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का कभी-कभी टेढ़ा हो जाना, स्पाइन का साइड वे कर्व होना। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। स्पाइन का एक साइड वे कर्व निकलना, साइड वे कर्व होना, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा-सा टेढ़ा होना। ये बच्चों में हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी से, पोषण उनको पूरा नहीं मिल रहा है। वीक हैं बच्चे, अंडरवेट हैं बच्चे, तो ये उनको हो सकता है, उनके रिस्क हो सकते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस ये भी एक तरह से ये क्या होता है आपका जो स्पाइनल कैनल है, वो नैरो हो जाती है। नर्व्स आपकी जो है, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तब ये होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों का कमजोर होना। जब आपकी हड्डियां कमजोर होती है और ज्यादा एज में जब आपकी एज बढ़ती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि उसमें आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है डेयरी प्रोडक्ट्स जो कंटेमिनेटेड है। जब आप लगातार डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या दूध आप यूज करते हैं, दूध लगातार पीते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। क्योंकि हड्डियों का जो कैल्शियम होता है, वो दूध को पचाने में लगता है। तो आपका जो हड्डियाँ हैं, वो धीरे-धीरे वीक होने लगती हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। और मसल स्ट्रेन या स्प्रेन होना, मतलब आप सडनली ये एक्चुअल में तब होता है जब आपने कोई एकदम से भार उठाया या कोई मूवमेंट ऐसी की जिसकी वजह से आपकी कमर में जो है वो स्ट्रेन पड़ गया। बस मसल पुल हो सकता है, ये उसकी वजह से होता है, तब भी आपको बैक पेन हो सकती है। सो लोअर बैक पेन
आजकल का बहुत ही आम जो है वो प्रॉब्लम बनता जा रहा है और इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, भारी सामान उठाना या कभी चोट लग जाना, कोई भी कारण हो सकता है। और कुछ ऐसे भी कारण हैं जो आम तौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उनको ज़्यादा देखते नहीं हैं। हम क्या करते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है हो जाएगा, ठीक अपने आप ठीक हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपकी लोअर बैक पेन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में ना बदल जाए, हमें उसका ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और वीक कोर मसल, ये बहुत ज़रूरी है। हम आज की डेट में मैक्सिमम काम जो करते हैं, वो कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा लंबा सिटिंग टाइम है हमारा, बैठ के लैपटॉप पे, ऑफ़िस में बैठना है, घर पे काम करना है, ऑफ़िस डेस्क पे बैठे रहते हैं, सिटिंग काम ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो कोर मसल है, वो वीक होते जा रहे हैं। हमारे जो कोर मसल हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो रही हैं। और इसका कारण है हमारी फिजिकल मूवमेंट ना होना, हमारी एक्सरसाइज का ना होना। कोर स्ट्रेंथ का हमें कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और वो आपकी बढ़ती है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डेली बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज होती है। आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्ट्रेंथनिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ये हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम उस पे एक्शन नहीं लेते हैं। हम डेली बेसिस पे अपने आप पे काम नहीं करते हैं, कभी किया, कभी छोड़ दिया। आपको लगातार अपनी एक्सरसाइज, लगातार आपको अपनी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसको बना के रखना है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रीज़न बन रहा है, वो है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। मतलब अगेन हमारे न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। जो शरीर की हड्डियों को मजबूती देते हैं, वो न्यूट्रिशन हमारे खाने से पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए ताकि हमारा जो लोअर बैक है, वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रॉन्ग बन सके। वो अपने आप को रिकवर कर सके, वो अपने आप को सही ठीक कर सके और उसमें हमें क्या करना है अच्छा, कितने लोग हैं अभी जो अभी धूप में टाइम स्पेंड नहीं करते, हम धूप में जाते ही नहीं है। न्यूट्रिशन हमारा हमारे खाने से पूरा नहीं हो रहा है। हमें पता है हमारे खाने से पोषण नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसकी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जानते हुए भी हम उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम ताकि हमारे कोर मसल जो है, वो अपनी रिकवरी कर सकें, अपने आप को ठीक कर सकें, अपने आप को दोबारा से रिपेयर कर सकें। सो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी लोअर बैक पेन का एक कारण है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है हमने शॉट्स लिए विटामिन डी के या कैल्शियम के जो शॉट्स आते हैं मार्केट में या विटामिन डी की टैबलेट्स ले ली, उससे पूरा हो गया। आपका न्यूट्रिशन लगातार चाहिए आपको। अगर कम हुआ है, तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता, तब तक आपको वो न्यूट्रिशन लेना है। आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा रिकवर करना है। और बिल्कुल पार्वती मैम कह रहे हैं सुबह का जो सुबह का टाइम होता है उसमें आप सनलाइट में ज़रूर जाइए, धूप में थोड़ी टाइम 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप सुबह की धूप में ज़रूर खड़े होइए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपको वहाँ से कैल्शियम, विटामिन डी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। धूप में समय बिताना, सही न्यूट्रिशन लेना अपनी हड्डियों के लिए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा आजकल फ़ेमस है रॉन्ग सिटिंग और हमारा स्लीपिंग पोस्चर। ये भी सपोर्ट करता है हमारी बैकबोन को। अगर हम सारा दिन बैठे हैं, झुककर बैठे हैं और हमारा काम ऐसा है, हमारी जो कुर्सी है वो कंफर्टेबल नहीं है या हम जहाँ पे बैठते हैं डेली बेसिस पे झुक के बैठना पड़ रहा है, लोअर बैक पेन को बढ़ाता है। तो सिटिंग पोस्चर भी हमारा गलत सिटिंग पोस्चर भी हमारा हमारी लोअर बैक पेन को बढ़ाने का काम करता है। सो हमें क्या करना है? सही तरीके से कंफर्टेबल आपके जो ल्यूम्बर सपोर्ट है वो पूरा होना चाहिए। आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो सही होना चाहिए ताकि आपकी बैक पे, आपकी बैकबोन पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। और सोने के टाइम पे भी आपको एक कंफर्टेबल मैट्रेसेस यानी कि अच्छी नींद के लिए आपका जो दर्द है वो 50% तक कम हो सकता है अगर आप उठने, सोने और बैठने का पोस्चर सही करिए। सो बहुत इम्पोर्टेंट हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बैठने से क्या फ़र्क पड़ेगा? हम टेढ़े होकर बैठ जाते हैं कभी, कभी हम झुक कर बैठ जाते हैं। ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। आपके लोअर बैक पेन को ये बड़ा कारण है एक और इसको हम हमारे हाथ में है, हम इसको ठीक कर सकते हैं।
इसको भी हमें चेंज करना है। और एक जो सबसे ज़्यादा आजकल कॉमन रीज़न है, वो है स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर। ये भी हमारी मांसपेशियों को, हमारे मसल्स को जो है अफ़ेक्ट करता है। हमारी जो भावनाएँ हैं ना, जो हमारे इमोशंस हैं, इनकी वजह से भी मसल लॉस होता है। इनकी वजह से भी स्ट्रेस क्या करता है, आपके मसल्स की जो कड़ी होती है, उसको तोड़ता है। आपका सर्कुलेशन कम हो जाता है और फिर आपको धीरे-धीरे दर्द महसूस होता है। आपको अपने इमोशंस और स्ट्रेस को मैनेज करना है। हर किसी की लाइफ में अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने तरीके की स्ट्रेस है, लेकिन मैनेज करने का सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। कोई और बाहर से नहीं आएगा। आपको पता है, बस थोड़ी देर के लिए आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, आपको अपने आप रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको अपने आप उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसको अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सिचुएशन हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन मिले, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जिसमें आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। 2 मिनट के लिए इन्हेल करना है, फिर 4 सेकंड के लिए आपको एक्सहेल करना है। 2 सेकंड के लिए इन्हेल करना है, 4 सेकंड के लिए एक्सहेल करना है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके ब्रेन को बिल्कुल रिफ्रेश कर देती है। आपको आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा जाना है तो मेडिटेशन कीजिए। 15, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आप निकाल सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग डेली आपका ज़रूरी है। आपकी बैक पेन, आपके बैक को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है। उसको आपने धीरे-धीरे स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वो है इन्फ्लेमेशन। हमारी पुअर गट हेल्थ, ये भी हमारा जो है असर डालती है हमारी बैक पेन पे। खाना-पीना बहुत ज़्यादा हाई शुगर है, सोडियम है, प्रोसेस्ड फूड है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन आपकी शुरू होती है, धीरे-धीरे आपके मसल्स लॉस होते हैं, फिर आपके लिगामेंट्स कमज़ोर होते हैं। आपके मसल्स और लिगामेंट्स कमज़ोर होते हैं, आपकी बैक पेन बढ़ती है। सो इन्फ्लेमेशन भी एक कारण है। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, डाइजेशन आपका खराब है, आपकी लोअर बैक पेन हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमें इसकी जानकारी नहीं है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट चाहिए हमें, हमें पता ही नहीं है। ओमेगा 3 हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमें पता ही नहीं है। हरी सब्जियों की वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है। हल्दी हमें पता है। हल्दी हमें ये विरासत में एक नॉलेज मिली है कि हल्दी अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, दूध में डाल के लेते हैं तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा। लेकिन आपका सही जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है वो आपको चाहिए। सिर्फ़ एक हल्दी काम नहीं कर पाएगी। आपको पूरी डाइट को चेंज करना है। खाने-पीने में सोडियम, हाई शुगर, प्रोसेस्ड फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ना बने। खान-पान आपका सही है तो आपकी लोअर बैक पेन को भी आप मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़ से, लॉन्ग टर्म जो आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। और सबसे पहले मैंने बोला ओबेसिटी और विसरल फैट, ये बहुत ज़रूरी है। पेट के आस-पास की चर्बी, उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। और इसकी वजह से हमारी लोअर बैक जो है, उस पे प्रेशर आता है। आपका जितना वेट बड़ा होगा, कई गुना ज़्यादा आपका वेट और उसका जो प्रेशर है, वो आपकी बैक पे पड़ता है। आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग, आपका पोस्चर, हर चीज़ बिगड़ जाती है, अगर आपके पेट के आस-पास चर्बी बहुत ज़्यादा जमा है, पेट के आस-पास का एरिया बढ़ा हुआ है। आपकी लोअर बैक में उसका रिस्क बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद आपकी मूवमेंट कम हो जाती है। लंबे समय तक आप एक ही पोज़ीशन में बैठना और उस पोज़ीशन में बैठ के आपको रिलैक्स फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो मूवमेंट है आपकी, वो कम होने की वजह से, फैट बढ़ने की वजह से आपको एक पोस्चर में, आपको थोड़ा-सा टेढ़ा बैठने में या आपको गलत पोस्चर में भी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा है। लेकिन वो दबाव पड़ रहा है, आपकी स्पाइनल डिस्क पे दबाव पड़ता है। हमें उसको चेंज करना है। अपने वेट को मैनेज करना है। अगर ओवरवेट है, तो आइडियल वेट पे आइए। अगर अंडर वेट है, तो भी आपको अपना वेट गेन करना है। तो वेट मैनेज करना है। आइडियल वेट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका एक वेट होता है। हमने उस वेट को अचीव करना है। उसका गोल हमारा पहला गोल होना चाहिए। स्ट्रेचिंग कीजिए, आपकी स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद होती है।
सो लोअर बैक पेन हमारी ये सारी चीजें। उसके बाद लोअर बैक पेन को और अच्छा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें भी होती है, जैसे किसी को अगर अर्थराइटिस की दिक्कत है तो भी आपकी लोअर बैक पेन हो सकती है। कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेशन, कुछ जैसे मेडिकल से रिलेटेड अगर हम बात करें, कॉमन रीजंस क्या है? आपके मसल्स और लिगामेंट्स पे स्ट्रेन आना, कमजोर होना। हर्निएटेड डिस्क मतलब आपकी स्लिप हो जाना डिस्क, जैसे मैंने अभी बोला, वो एक डिस्क होती है जो इधर उधर उसकी मूवमेंट इधर उधर हो जाती है। तो जब स्लिप डिस्क होता है, पेन, नमनेस, वीकनेस, ये सारी चीजें आती हैं। आपका पुअर पोस्चर मतलब गलत तरीके से अगर हम बैठते हैं, झुक कर बैठते हैं, लगातार काम कर रहे हैं सिटिंग करके, तो आपको अपना इसको चेंज करना पड़ेगा, पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। और इसके बाद एक स्पॉन्डिलाइसिस भी होता है। वो आपका जब वर्टब्रे, एक जो वर्टब्रे है दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाता है, तब होता है ऐसा। स्पाइन आपकी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, तब स्पॉन्डिलाइथिस होता है। अर्थराइटिस की वजह से या फिर स्पाइनल स्टर्नोसिस की वजह से आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। आपके ना स्पाइनल जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, और वो नर्व्स जो है आपकी नैरो होने लगती है, दबने लगती है, प्रेशराइज्ड हो जाती है, तब आपके लोअर बैक पेन पे दर्द होता है। ओबेसिटी, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा कारण है। क्या करना है हमें? लॉन्ग टर्म तक झुककर नहीं बैठना है। अगर आपका सिटिंग ज्यादा है, थोड़ी देर के बाद उठिए। हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। 2 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। उठ के बार आपको चलना है। ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं लैपटॉप छोड़ा और ऐसे बैठ गए। आपको उठना है, थोड़ी सी मूवमेंट करनी है। और बहुत ज्यादा लेटना भी नहीं है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर हम लेटे रहते हैं, तब भी हमारे जो कोर मसल्स हैं वो वीक होते हैं। आपको अपने शरीर को रेस्ट देना है, रात को सही टाइम से सोना है, सही टाइम से उठना है। अपनी सुबह उठकर आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी मूवमेंट कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ताकि आपकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। और वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं। और न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है। विटामिन डी, कैल्शियम मेंटेन रखना है आपको अपनी डाइट में। हमारी रीढ़ की हड्डी एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह होती है। अगर दोनों तरफ से पिलर हमारे जो है, जैसे कि कोर मसल, अगर हमारे दोनों तरफ से स्ट्रांग है, तो आपका ब्रिज जो है वो लगातार सही से काम करेगा। और अगर नहीं है, तो ब्रिज आपका जो है वो झुक जाएगा, एक तरफ बेंड हो जाएगा। तो हमें इसको, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, अपना जो बैकबोन है, इसको सही रखना है। और हमने पता, अगर हम हमें कारण पता चलता है, तो हम उसको सही रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनको हम ओवरलुक, इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेस, इमोशनल टेंशन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, रॉन्ग फुटवियर पहनना। अगर हम बहुत लंबे समय तक हील पहनते हैं, या हमारा वॉकिंग पोस्चर भी अगर गलत है, तो भी हमारी लोअर बैक पेन हो सकती है, स्पाइन पे असर पड़ता है। और अगर आपको किडनी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है, स्टोन हो गया या किडनी में स्टोन है, तो भी आपको लोअर बैक पेन जो है वो हो सकता है। सो आपको, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक है, ब्लोटिंग बहुत लंबे समय तक है, तो भी आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। तब भी आपके लोअर बैक पेन के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो 80% लोग अपने लाइफ में ना, अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी लोअर बैक पेन एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और वुमेन्स में, फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वुमेन्स में, वुमेन में ज्यादा देखने को मिलता है लोअर बैक पेन। सो आपको क्या करना है? न्यूट्रिशन पूरा लेना है, विटामिन डी, ओमेगा 3, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बहुत जरूरी है। कोलेजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। सो अभी एक छोटी सी पिक्चर के साथ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी। ओके, पिक्चर नजर आ रही है? हैंड वेव कर दीजिए ऐसे अगर आपको सभी को पिक्चर नजर आ रही है। वेरी गुड। सो ये हमारा जो है वो बैक पेन का रीजन बनता है। नॉन मैकेनिकल डिसीज मतलब अगर आपकी किडनी से रिलेटेड, किडनी में स्टोन हो गया या किडनी पे प्रेशर है, तो किडनी से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, लोअर बैक पेन हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग करने के टाइम पे आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। पुअर सिटिंग पोस्चर, आपका बैठना लगातार है, लंबे समय तक अगर आपको बैठना पड़ रहा है, आपका लोअर बैक पेन हो सकता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो सिग्नल है ब्रेन तक जाता है। इसको सही रखना। और लोअर बैक पेन आपका किसी भी फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, ये आजकल सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम फोन देखते हैं, झुककर फोन देखते हैं,
और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आपको चेंज करना है। आपकी लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए आपको वो जो फ्रीक्वेंटली हम ये फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, इसको हमें ठीक करना है। इसके साथ-साथ हमारे जितने भी ये हमारे कॉजेज़ हैं, उसमें देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारी लोअर बैक पेन के अंदर क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है, स्पाइनल फ्रैक्चर हो सकता है या फिर डिस्क ये देखिए ये बीच में एक छोटा-सा जो ये कुशन सा जैसा बना है बीच में 2 हड्डियों के बीच में, इसको बोलते हैं। अगर ये हल्का-सा इधर-उधर हो जाए, ये जेल जैसा होता है, अगर हल्का-सा बाहर हो जाए, तो आपका यानी कि डिस्क जो है वो स्लिप हुआ हुआ है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आपकी आर्थराइटिस हो सकता है मतलब आपके जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन है। और जितने भी आपके कभी-कभी ये बीमारियाँ इतनी बढ़ जाती है, ट्यूमर तक होने का रिस्क होता है। तो आपको अपने लोअर बैक पेन का सबसे पहले कारण ढूँढना है, कारण क्या है? और डाइट में आपको पूरा न्यूट्रिशन, आपको ओमेगा 3 लेना है ताकि इन्फ्लेमेशन ना बढ़े, कैल्शियम और विटामिन डी लेना है ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत बने, उनको स्ट्रेंथ मिले। आपको एवरीडे आपको जो है अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है ताकि आपकी शरीर की मूवमेंट रहे। आपकी मूवमेंट रहेगी, आप फिज़िकल एक्टिविटी लगातार करते रहेंगे, आपका जो डिस्क है, आपका जो लोअर बैक पेन है, धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप लोग अपने रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं और अगर किसी का बैक पेन का रिज़ल्ट है, वो ज़रूर शेयर करे, वो अपना रिज़ल्ट आज ज़रूर यहाँ पे बताए और अगर अभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, अभी से प्रिकॉशंस लेना शुरू कीजिए कि आप इससे बचे रहें। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को है, तो उसको भी इसके बारे में ज़रूर नॉलेज दें। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे विजय कुमार मौर्य लिखा है। विजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैं मुंबई नालसपारा से बिलोंग करता हूँ। और मैम मेरा 14 किलो वजन कम हुआ है, 7 इंच कमर कम हुआ है मैम। और अभी मेरा मतलब आइडियल वेट पे आया है मैम। इसी महीने में मेरा टारगेट है आइडियल वेट पे आने का, और 5 जन का हेल्प भी करना है मैम मेरे को। और मैम मैं 42% पे आ गया हूँ मैम, और मेरा फर्स्ट चेक 4,145 रुपये 48 वेरी पैसे गुड। का आया था मैम। बहुत खुशी हुआ मैम, आपका नोट करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विजय सर के लिए। देखिए 5 लोगों की हेल्प की है अभी। छोटा-सा टारगेट लिया है हमने और अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनको कोई मैसेज दे। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन विजय सर, आपका फर्स्ट चेक आया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है जब आप 5 लोगों की हेल्प करते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है। राजकुमारी जी से सुनेंगे। राजकुमारी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हरे कृष्णा मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे इस सिस्टम में आए 7 मंथ हो गए हैं और 12 kg फैट लॉस हुआ है, 4 इंचेस लॉस हुआ है। लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है। मैम आज का जो सेशन था लोअर बैक बैंक पे, वो तो मेरे ऊपर ही लागू होता है। मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन होता था, पैर के इसमें अंगूठे में दर्द होता था और एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता था। लेकिन मैम इस सिस्टम में आके कैल्शियम टेबलेट लेके, ओमेगा 3 और शेक लेके और फ्रेश लेके अपने आप को क्योर किया है मैम। लाइफ बहुत अच्छी हो गई है और डे बाय डे वर्क करते हैं मैम। बहुत अच्छा लगता है। हमारी हमें इस सिस्टम में बैठाने के लिए सुधा मैम का बहुत बहुत आभार है। और हमारे संजय सर है, आरती मैम कोच है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया और फीमेल्स को मोस्टली कभी ना कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ज़रूर किया है लोअर बैक पेन को। संजय द्विवेदी सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद। मैं संजय कुमार द्विवेदी जनपद चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 2.5 साल हो गए हैं। मैं इस परिवार में सिर्फ बैक पेन के लिए ही ज्वाइंट हुआ था। बैक पेन मेरा 3 महीने में बिल्कुल छूमंतर हो गया मैम। और इतना तब से एनर्जी प्राप्त हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके नॉलेज, जसवीर सर के नॉलेज से अपने आप को बिल्कुल फिट किया हूँ सर मैम। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। शीला देवी जी से सुनेंगे। शीला मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। शीला जी आपको आवाज़ आ रही है? शायद नेटवर्क चैलेंज है। उनकी तरफ से आवाज़ नहीं। चलिए तब तक हम सुनेंगे वैजंती जी से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सेशन में आए 11 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 11 मंथ में मैंने 21 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया है। मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर मेरी शीला दीदी। मैम मुझे भी बैक पेन रहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था। जब भी मैं कभी बैठती थी तो हाथ लगाकर ज़मीन से ही उठती थी और इतना ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी कि घुटनों में दिक्कत, एड़ियों में दिक्कत। सुबह सोकर जब बिस्तर से छोड़ती थी तो हमेशा थोड़ी देर चलती थी, फिर चलना स्टार्ट करती थी। बहुत ज़्यादा मैम इशू था बॉडी में। इस सेशन में आए, फिर नॉलेज लिया, आप लोग के वंडरफुल नॉलेज से सब पॉसिबल हो पाया मैम, और 100% रिजल्ट मैम आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग वैजंती जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं, अपना खाना-पीना हमने चेंज किया है और न्यूट्रिशन को अपने खाने-पीने में ऐड किया है। पार्वती मैम से सुनेंगे। पार्वती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम भारती देवी है, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में अपने वेट को लेके आई थी मैम, और लोअर पेन मुझे भी बहुत ज्यादा था मैम। मैम एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल चेंज करके मैंने आपको सही किया है मैम, और लाइफ एकदम अच्छी हो गई मैम। मैम पहले तो लोअर पेन नहीं था, लेकिन जब मेरी डिलीवरी हो गई मैम, तब मेरे जो बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था मैम। मैम सब न्यूट्रिशन से पॉसिबल हो रहा है मैम, आपको वंडरफुल नॉलेज भी पॉसिबल हो रहा है मैम। और मेरी कोच आरती मैम है, और स्पॉन्सर शीला है, मेरी जो सिस्टर है। और मैम सब अच्छा हो रहा वेरी है गुड, मैम। वेरी थैंक यू मैम, वेरी गुड। आपकी नॉलेज से मैम सब पॉसिबल हो रहा है। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पार्वती मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए फीमेल्स को ये प्रेगनेंसी होने के बाद ये हमेशा फील होता है, उनकी लोअर बैक पेन पे स्ट्रेस आता है। सो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी सेहत को उसकी तरफ ध्यान देंगे, अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ तो अनम्यूट तो करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 5 मंथ कंप्लीट हुआ है, और 5 मंथ में मैंने अपना 12 केजी बैड फैट रिड्यूस किया है, और मैं अपने आइडियल वेट से 3 केजी अभी दूर हूँ। और मैम मुझे सियाटिका की पेन बहुत होती थी। इस सिस्टम में आने से पहले मुझे इतना दर्द उठता था कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, और मैं झुक तक नहीं पाती थी। मैम मैंने इतनी दवाइयाँ की हैं, मैंने कोई भी पैथी नहीं छोड़ी, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सब मैंने दवाएं यूज की, लेकिन मुझे जब तक दवा खाती थी तब तक रिलीफ रहती थी। उसके बाद मुझे फिर वैसा ही हो जाता था, पेन बहुत होता था मैम। और जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है मैम, मुझे एक भी दिन मुझे बैक पेन नहीं हुआ है, और ये सियाटिका का पेन मुझे नहीं हुआ, और मैंने एक भी टेबलेट भी कोई दर्द की नहीं ली है। तो थैंक यू करना चाहती हूँ इस सिस्टम का, और अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का, और कोचेस का, आरती मैम, संजय सर का। और सबसे बड़ा थैंक यू आपका मैम, जो वंडरफुल नॉलेज से आप आज हम अच्छी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और शैटिका की पेन जो है वो ठीक हो रही है। रीजन हम सही से गाइडेंस ले रहे हैं और गाइडेंस के साथ न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। राजकुमारी लिखा है, राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा नाम राजकुमारी है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अभी 1 वीक पहले ही सिस्टम को ज्वाइन किया है मैम। और वेरी मेरी गुड। कोच रीमा गुप्ता जी हैं, और मैं कोशिश करूंगी पूरी कि मैं जो है न्यूट्रिशन भी ले रही हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैम कि मैं जल्द से जल्द अपना आइडियल वेट को अचीव करूं। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। अभी 1 हफ्ता हुआ है, हैंड रेज़ कर रहे हैं, रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपको न्यूट्रिशन लेकर कैसा लग रहा है राजकुमारी जी? आप दोबारा से अनम्यूट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन 1 वीक में ही मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत राहत है। और वेरी गुड। मुझे भी लोअर बैक की प्रॉब्लम थी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अब खुद को ठीक करके ही वापस आऊंगी और सबकी वेरी हेल्प गुड। करूंगी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। अभी 1 हफ्ता हुआ है और देखिए अच्छा लग रहा है, सेहत में बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट सुनेंगे परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी सर। हाँ,
मैम जब इस सिस्टम में मैं इनिशियली आया था तो इनिशियल 3 महीनों में 17 kg टोटल 21 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया। बट मेजर इशू ये था कि जब मैं सिस्टम में आया था मुझे एक स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी जिसमें मेरे को बैक में इंजरी हुई थी और मैं चल नहीं पाता था। 10 से 15 कदम चलता था तो मुझे बैठना पड़ता था, बेटे को गोद में लेके मार्केट नहीं लेके जा पाता था। और मैं बाय प्रोफेशन एक मैराथन ट्रेनर हूँ, मैराथन ट्रेनर ट्रेनिंग करता था और खुद भी दौड़ता था, कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन सिस्टम में आने के बाद बहुत सारे मैंने जब पहले फिजियोस करवाए, न्यूरो सर्जन्स के पास गया, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था लेकिन दर्द नहीं जाता था। स्टीरॉइड्स खा लिए, सब कुछ कर लिया, 10 दिन आराम, 15 दिन आराम, फिर से पेन। सिस्टम में आने के बाद में वो पेन सही हुआ, वो बॉडी स्ट्रक्चर सही हुआ। और आज पिछले 2.5-3 सालों में मैंने एक भी पेन की गोली नहीं ली है। मैं बकायदा स्ट्रेट खड़ा हूँ, वापस से मैं अपने रनिंग ट्रैक पे आ चुका हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ है। थैंक्स करूंगा मैं अपने कोच भरत सर का, आपका, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। देखिए कितने अमेजिंग रिजल्ट हैं और जो चीजें हमारी साइंस भी नहीं पकड़ पा रही है, हमारा शरीर अपने आप को खुद से ठीक करता है, बस हमें उसको न्यूट्रिशन देना है सही से। विजय मधु आरजू लिखा है जी। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे जी आप। मैम। गुड राधे राधे मॉर्निंग। जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। जी जी, दासी को भी बहुत ज्यादा मतलब कि कब्ज वाली जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से बैक पेन बहुत होता था, लेकिन 3 मंथ हो गए हैं। दासी लाल गोपालगंज से, प्रयागराज से बिलोंग करती है। 3 मंथ हो गए, बहुत ज्यादा आराम है। लेकिन कुछ चीजों में अभी जो सिस्टम है अभी थोड़ा अभी हमको कंप्लीट नहीं हो रहा है। हो रहा है लेकिन अभी कम हो रहा है, तो हमको आपसे बात करनी है। जी उस दिन आपसे बात करने के लिए कहे, लेकिन हमको ज्यादा आता नहीं है कुछ, इसलिए आप फोन करके हमसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बिल्कुल हम मैम पर्सनली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको जो भी हेल्थ चैलेंज आ रहा है उसके लिए हम पर्सनली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सुनेंगे जस्सी जी से। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए 2.5 years हो गए हैं और फर्स्ट 6 months में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन किया हुआ है। बैक पेन की बात करूं मैम तो 2 बच्चे हैं, दोनों सीजरिंग से हुए थे। तो यही था माइंडसेट, ऐसे ही था कि पेट भी अंदर नहीं जाएगा और बैक पेन भी जिंदगी भर रहेगा। बट थैंक्स करूंगी इस न्यूट्रिशन का, परवेज सर का, जिन्होंने सिस्टम में मुझे बिठाया, आइडल वेट को अचीव किया और बैक पेन बिल्कुल गायब हो चुका है। कभी बैक पेन की गोली नहीं लेनी पड़ी और बैक पेन सहन भी नहीं करना पड़ा कभी। थैंक्स करूंगी मैम आपका, भरत सर का, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग जस्सी मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और देखिए अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया है। श्याम सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। और मैं इस कमेटी में मुझे करीब 9 महीना हो गया और ये 11.5 किलो वजन कम हुआ मैम। और मुझे मैम इस सेशन में आने से पहले मेरा सिक्का जिसको बोलते हैं कमर में बैक पेन, और ये दवाई खा खा के मैम मुझे बीपी शुगर भी हो गया था और कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था मैम। 10 गोली 12 गोली रोज खाता था। और मैम जब धन्यवाद करता हूँ अपनी बाउंसर रंजीता सर को, जो मुझे देखा कि दर्द हो रहा है, मैं दुकान पर था तो मुझे आपके बारे सिस्टम के बारे में बताया मैं। अब जब से मैं न्यूट्रिशन लेने लगा मैं, मेरा तो ना सिक्का है अभी, ना कोई कमर के दर्द है, ना बीपी शुगर, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करता हूँ सिस्टम का, सर आपका का और भरत सर जी का, इतना बढ़िया नॉलेज देते हैं और आप इतना बढ़िया सेशन सुनाते हैं, इसके लिए धन्यवाद मैम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बैक पेन ठीक हुई है और देखिए हम दोबारा लाइफ को ट्रैक पे लेके आए हैं। और लास्ट हम सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र और मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। 3 साल पहले इस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया था। जैसे जैसे न्यूट्रिशन लिया, एनर्जी लेवल बढ़ने शुरू हुए, डाइजेशन इंप्रूव हुआ और मैंने अपने पहले 3 महीनों में 12 kg जो बैड फैट उसको बर्न किया और अपने आइडियल वेट को अचीव किया। और पिछले 33 महीनों से मैंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जहाँ तक बैक पेन की बात करें तो मैम मुझे भी बहुत ज्यादा बैक पेन होती थी। बैक पेन के चलते मैंने डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप बाइक तो नहीं चलाती हो। मैंने कहा हाँ मैं चलाता हूँ। उन्होंने ये कहा अगर आपको इसको बंद करना होगा, नहीं तो आपको ये पेन ज्यादा हो जाएगी। पर सिस्टम से जुड़े, नॉलेज ली और अपने खाने पीने की आदतों को चेंज किया और बहुत सी चीज़ों को जो बदला, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया।
और ये सारी जो चीजें जैसे बैक पेन ये मेरी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और मेरे को एसिडिटी थी वो भी खत्म हो चुकी है, और मेरी स्किन की प्रॉब्लम वो सारी ठीक हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ इस कम्युनिटी में बैठ के और यहाँ से नॉलेज लेके। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सिस्टम का, आपका वो भरत सर का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बैक पेन हम सब ने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें उसकी नॉलेज लेनी है, अवेयरनेस लेनी है, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके हाथ में है, आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, अपने कोच से पूछिए। और अगर किसी को बात करनी है, आप अपने कोच से बोलिए, हम 1-to-1 करके, अगर कोई आपको हेल्थ चैलेंज आता है, जैसे अभी मधु मैम ने बोला, आप 1-to-1 कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।